नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं विशेष इन्फोटेक्निक या एमपीएस इन्फोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गस अभी के टाइम इस स्टॉक पर रिटर्न्स पर काफ़ी बढ़िया डेटा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम हम लोग को रिजल्ट जो है वो भी देखने को जल्द मिलने वाला है 14 फरवरी को। तो अभी के टाइम हम लोग को क्या डिसीजन लेना बेस्ट रहने वाला है और साथ ही साथ कंपनी में अप डाउन का जो डेटा है वो कहाँ तक जा सकता है, रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले प्राइस के रूप में अगर बात की जाए, बीएससी के ऊपर दोस्तों 78 पैसे पर क्लोजिंग नजर आए। तो वहीं एनएससी पर अगर बात करी जाए तो एनएससी पर दोस्तों 70 पैसे पर गिरावट पर क्लोजिंग नजर आई है। तो फिलहाल दोस्तों अब इस कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन के मोमेंट पर देखने को नजर आ रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम जिस जो पहले दोस्तों इस स्टॉक की जो प्राइस थी उसी लेवल पर प्राइस तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले टाइम दोस्तों जो 40 से 45 पैसे के जो मूवमेंट स्कोर थे वो यहाँ पे अप डाउन जो देखने को नजर आ रहे थे, तो उसी की ओर अब तेजी से स्टॉक गिरावट पर देखने को नजर आ रहा है। तो दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अभी वापस क्या इस स्टॉक पर गिरावट कंटिन्यूसली रहने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप पिछले टाइम जो 500 से 600 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका था वो अभी के टाइम वापस 280 करोड़ के ऊपर वापस आ चुका है। तो इस स्टॉक पर दोस्तों बड़ी गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, पर साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरता हुआ भी नजर आया, क्योंकि दोस्तों एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए जो हम लोगों के जो जिस चीज़ की नीड होती है वो गुण दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी की सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो वो तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ वो भी यहाँ पे देखने को पॉजिटिव नजर आ रही है। पर अभी के टाइम जो निकल के आता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देकर हम चौकन्ने रह सकते हैं। जो 371% नेगेटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों, पॉजिटिव नहीं ओनली नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो उस चीज़ को हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है और कंपनी हमें क्या दे सकती है। तो दोस्तों देने के लिए कुछ नहीं है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी के टाइम लगभग 29 करोड़ का कर्ज रहने वाला है और मार्केट कैप तेजी से गिर रहा है और 1 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मामला ऑलरेडी रिस्की देखने को मिल रहा है और मार्केट में जो सेलर्स का जो दबाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस स्टॉक में तेजी के पीछे ऑपरेटर्स का गेम बनने वाला है सबसे ज़्यादा। सेकंड जो बिग टाइम वर्तमान में अगर बात की जाए खासकर आज के सेशन की, तो भारतीय बाजार पर ऑलरेडी बड़े क्रेस नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस स्टॉक को बाई करने का मतलब है अपना टोटल पैसा बर्बाद करना, क्योंकि लगातार कंपनी में अगर हम बात करें नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी पर हम देख ले तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे ब्याज अवरेज अनुपात कम देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पे बात करें सेल्स की ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल है ऑलरेडी गिर चुकी है, वो यहाँ पे 62.7% गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के जो नेगेटिविटी का जो संकेत है वो बड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए बेसिक डेटा के ऊपर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों लगभग 1.95% तक यहाँ पे गिर चुकी है। तो कंपनी पर जो रिटर्न है वो भी कम देखने को नजर आ रहा है, 1.6% का पिछले 3 सालों के अंदर। और कंपनी पर दोस्तों जो कर्ज है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा जो देखने को मिल रहा है वो 22,430 दिनों का सबसे ज़्यादा कर्ज है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो है डेटा बेस में यहाँ पे गिरावट रही है। और पिछले 3 सालों में दोस्तों कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग में जो कमी आई है, गिरावट जो आई है वो लगभग 30% की रही है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी का वर्तमान डेटा देखने को नजर नहीं आ रहा। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब फिलहाल दोस्तों कंपनी में वर्तमान में लगातार जो रिजल्ट पर अगर हम नजर डालें तो लास्ट रिजल्ट के ऊपर सितंबर 2023 का जो रिजल्ट आया था दोस्तों क्वार्टर 2 का, तो उसमें 0.21 करोड़ की सेल हुई थी। अब सेल तो हुई थी दोस्तों 0.21 करोड़ की और कंपनी का दोस्तों लॉस हुआ था 0.79 करोड़ का। तो अभी के टाइम जो निकल के आता है कि दोस्तों पिछले क्वार्टर 3 की अगर बात करें मार्च से दिसंबर 2022 की, तो दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट आया था वो 0.10 करोड़ का, लगभग 10 लाख की सेल कंपनी की नेट हुई थी। अब सेल इतनी सी हुई थी और दोस्तों कंपनी का लॉस हुआ था 1.04 करोड़ का। तो बड़ा लॉस कंपनी बुक कर रही है और कंपनी का जो लगातार फंडामेंटल है वो गिर रहा है। तो दोस्तों 14 फरवरी ओनली 2 दिन और बाकी बच रहे हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी वीक आएगा और उससे पहले स्टॉक में बड़ी गिरावट आप लोग को देखने को नजर आएगी। तो इस स्टॉक से दोस्तों जितना हो सके परहेज करने
करने की कोशिश करे, अपना जो प्रॉफिट है वो उसको जल्दी से जल्दी बुक करे और एग्जिट करने की कोशिश करे, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में देने के लिए कुछ नहीं और खोने के लिए सब कुछ अपना पैसा है। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी वीक है और डेटाबेस भी काफ़ी यहाँ पे गिर चुका है, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ में गिरावट रहने वाली है। पिछले 1 ईयर के मुकाबले सेल पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में कंपनी का जो लॉस है 3.80 करोड़ के अंदर चल रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट, फंडामेंटल और बाकी जो स्ट्रॉन्ग है वो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए तो वो बिल्कुल गायब है और गिरावट जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्द बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे